नमस्कार। आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात के भारत के समसामयिक कलाकारों की कड़ी में भारत के एक समसामयिक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है। सफ़ेद दाढ़ी, ऊंचा लंबा कद, घोड़ों का सरलीकृत चित्रण और नंगे पैरों का कहीं जिक्र चले तो कोई भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ भारत के प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार एम.एफ. हुसैन का जिक्र हो रहा है। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में महाराष्ट्र में हुआ। जब वे 1.5 वर्ष के थे तब महाराष्ट्र से इंदौर आ गए और वहाँ वे 19 वर्ष तक रहे। तत्पश्चात इंदौर छोड़कर वे आगे निकले और अपनी कला यात्रा में आगे बढ़ते गए। अनेक चित्राकृतियों का निर्माण किया, कुछ एक फिल्मों का भी निर्माण किया और एम.एफ. हुसैन अपने को एक 10 चित्रों के संदर्भ में विवाद के घेरे में भी लगातार बने रहे और अपने जीवन के अंतिम सालों में इन्हें भारत छोड़ना पड़ा। तो आइए हम इस महान चित्रकार एम.एफ. हुसैन की प्रमुख उपलब्धियों, चित्रों और फिल्मों आदि पर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा के बीच बीच में जो चित्र आप सामने देख रहे हैं उसे बारीकी से उसका अध्ययन कीजिए और ये जानते रहिए कि एम.एफ. हुसैन ने किस तरह से घनवाद से प्रभावित होकर अपने चित्रों का निर्माण किया और उन्होंने अपने चित्रों में प्रमुख रूप से कौन कौन से रंगों को अहमियत दी है। एम.एफ. हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को महाराष्ट्र के शोलापुर ज़िले में पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है और अगर हम इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो उसमें आप नीली रात, ज़मीन, घोड़ों के अनेक चित्र, लैंप और मकड़ी के बीच आदि चित्रों को विशेष रूप से ले सकते हैं। आपने मदर टेरेसा पर एक पूरी सीरीज़ की रचना की है। एम.एफ. हुसैन ने अपना कैरियर का आरंभ सिनेमा पोस्टर, कटआउट्स आदि को पेंट करने के रूप में आरंभ किया था। और मकबूल फ़िदा हुसैन भारत के एकमात्र कलाकार रहे हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। और भारत में मकबूल फ़िदा हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता है या इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1966 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री
और 1973 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एम.एफ. हुसैन ने लगातार अनेक चित्रों की रचना की और भारत के समसामयिक कलाकारों में एक अहम मुकाम स्वयं का बना लिया था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि जितने बड़े एम.एफ. हुसैन कलाकार थे उतने ही बड़े विवाद भी उनके साथ साथ चलते रहे। भारत माता के चित्र और सरस्वती का स्केच आदि कुछ एक 10 ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनको लेकर एम.एफ. हुसैन विवादों में घिरते गए। इन्हें हिंदू विरोधी माना गया और एक हिंदू संगठन की पत्रिका विचार मीमांसा में, जिसमें एक पेंटिंग को पब्लिश कर इस हेडिंग के साथ छापा गया कि एम.एफ. हुसैन कसाई या पेंटर या कसाई। इस तरह से एम.एफ. हुसैन विवादों के घेरे में घिरते गए और कहा जाता है कि उन्हें कुछ संगठनों से जान से मार देने की धमकियां भी मिलती रही थी। अंत में वे दोहा में जाके बस गए। 2010 में कतर की नागरिकता भी उन्हें मिल गई थी और 9 जून 2011 में लंदन में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, इस तरह के चित्र एम.एफ. हुसैन ने अनेक बनाए। तो चित्रकार के रूप में तो मकबूल फ़िदा हुसैन ने अपना मुकाम बनाया ही था, साथ में एक और इच्छा उनके मन में बलवती होती रही। कहा जाता है कि वे फिल्म के निर्देशक बनना चाहते थे। और जब चित्रकार के रूप में वे बहुत अच्छे से प्रसिद्ध होकर प्रतिष्ठित हो गए तो उन्होंने कुछ फिल्मों का भी निर्माण किया। गजगामिनी उनकी एक प्रसिद्ध फिल्म रही जिसकी हीरोइन माधुरी दीक्षित थी। माधुरी दीक्षित को लेकर बनी इस गजगामिनी फिल्म के निर्माण में कोई 2.5 करोड़ रुपए का व्यय आया, जबकि इस फिल्म से एम.एफ. हुसैन को सिर्फ 26 लाख रुपए की कमाई हुई। एम.एफ. हुसैन माधुरी दीक्षित से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और ये कहा जाता है कि उसकी एक फ़िल्म हम आपके हैं कौन को एम.एफ. हुसैन ने लगभग 67 बार देखा था। भले ही एम.एफ. हुसैन लगातार विवादों के घेरे में रहे, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ये भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कलाकार रहे। मनमोजी कलाकार के नाम से जाने जाने वाले इस चित्रकार के बारे में आइए कुछ और जानते हैं। एम.एफ. हुसैन ने मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज आदि विषयों पर भी चित्रण किया। हुसैन के चित्रों की
पहली एकल प्रदर्शनी स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख में आयोजित हुई थी। सन 1971 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन के महाभारत पर आधारित 30 चित्र साओ पाउलो ब्राज़ील में पिकासो के चित्र के साथ प्रदर्शित हुए। यह एक बहुत बड़ी बात थी और किसी हिंदुस्तानी कलाकार के लिए ये एक बड़े सम्मान और गर्व की बात थी। एम.एफ. हुसैन के बारे में एक और रोचक बात यह है कि इनकी कृतियों को प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा ने उस समय खरीदा था और इन्होंने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी ट्रस्ट को भी भेंट में दी थी। आप सभी को पता होगा कि सफदर हाशमी एक प्रख्यात नाट्यकर्मी रहे हैं। हुसैन की शैली की अगर बात की जाए तो इनकी कला शैली में जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है वो चित्र मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ हुआ करती हैं और इनके चित्रों पर घनवाद का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। सन 1967 ईस्वी में इनके द्वारा निर्मित पहली फिल्म थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर अर्थात चित्रकार की दृष्टि से को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया था और इस पुरस्कार का नाम था गोल्डन बियर। हुसैन की फिल्म गजगामिनी जो उन्होंने माधुरी दीक्षित को लेके बनाई थी उसमें सहकलाकार थे शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह, वर्ष 2004 में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसैन के साथ मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज़ फिल्म का निर्माण किया। हुसैन की फिल्म गजगामिनी जो उन्होंने माधुरी दीक्षित को लेके बनाई थी उसमें सहकलाकार थे शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह, वर्ष 2004 में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसैन के साथ मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज़ फिल्म का निर्माण किया। 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में एम.एफ. हुसैन की लंदन के ब्रॉम्पटन अस्पताल में मृत्यु हो गई। जिन्हें मृत्युपरांत ब्रुकवुड कब्रिस्तान में दफनाया गया। यह लंदन में है। हुसैन को बचपन में घड़ियाँ इकट्ठी करने का शौक़ था। और ये बात भी आप जान लीजिए कि हुसैन को चित्रकारी के अतिरिक्त शायरी का भी शौक़ था।
हुसैन ने इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित किया और उर्मिला, तब्बू, माधुरी दीक्षित, अमृता राव आदि अभिनेत्रियों के पोर्ट्रेट्स का निर्माण किया। हुसैन का एक चित्र जिसका नाम है कपल, इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑक्शन हाउस क्रिस्टी ने $1.5 लाख में नीलाम किया था। हुसैन के मीनाक्षी फिल्म में दिखाए गए 3 शहर हैं हैदराबाद, जैसलमेर और प्रयाग। हुसैन की प्रथम एकल प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी। और अगर हुसैन की तकनीक के बारे में चर्चा करें तो हुसैन जिस तकनीक में काम करते थे उसे इम्प्रेस्टो तकनीक कहा जाता है, जिसमें नाइफ से कलर उठाकर सीधे कैनवास पर लगाए जा सकते हैं। हुसैन ने दुर्गा नामक अपनी एक पेंटिंग को सफ़ेद रंग से पोतकर विसर्जन का नाम दिया था और हुसैन इस तरह के कार्य अक्सर कर दिया करते थे। कवि मुक्तिबोध की अंतिम यात्रा से होके जब आए तो उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें नंगे पैर देखा गया। हुसैन 1987 में राज्यसभा के सदस्य बने। हुसैन 1987 में राज्यसभा के सदस्य बने। हुसैन के चित्रों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी के बारे में अगर बात करें तो यह पेरिस में 3 नवंबर 2004 में हुई और इस प्रदर्शनी में हुसैन की अर्थ श्रृंखला के 25 चित्र प्रदर्शित किए गए थे। हुसैन द्वारा निर्मित अनेक पेंटिंग्स के नाम चर्चा में किए हैं शामिल। एक बार पुनः कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में हम जान लेते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन के प्रमुख चित्र हैं अंतिम भोज, घोड़े, महाभारत, जमीन, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित, मोहनदास करमचंद गांधी, आपातकाल, फूलन देवी, स्वास्तिक, ढोलकिया, बैलगाड़ी, अमिताभ बच्चन, श्वेतांबरी, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, कबीर, तब्बू, अमृता राव, उर्मिला मार्तोंडकर, नीली रात, आदमी और दुर्गा। आपने मदर टेरेसा पे सीरीज़ बनाई और इसे कैनवस पर तैलीय व एक्रिलिक रंग से सज्जित किया। वर्तमान में ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संकलित है और इसका समय है 1979 ईस्वी। इस प्रकार आज हमने M.F. हुसैन, जो कि भारतीय प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकारों में प्रमुख रहे हैं, के बारे में जाना है। अगले कंटेंट में हम किसी अन्य चित्रकार पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इन चित्रों को देखते रहिए और इनके बारे में मनन करते रहिए। धन्यवाद।